हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो से हम कुछ लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है लगातार काम कर रहे थे। ओके, बट इस एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका जो एक्चुअल मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया था वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किन साइंटिस्ट की वजह से ज़्यादा हमको और समझने मिला कि क्या होता है ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही कवर करेंगे, करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए थे कि साइंटिस्ट नील बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन साइंटिस्ट नील बोर के उस एटॉमिक मॉडल में भी हमने कुछ डिफेक्ट देखे थे, बहुत सारी कमियां देखे थे जो कि ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो एक्चुअली इन साइंटिस्ट नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उनके डिफेक्ट्स को दूर करते चले गए बहुत सारे साइंटिस्ट, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो लगातार इस प्रोजेक्ट पे, किस प्रोजेक्ट पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल के बारे में वो लगातार अपनी रिसर्च जारी रखे थे। ओके, जिसके वजह से साइंटिस्ट नील बोर का जो मॉडल था उसमें कुछ रिफाइनमेंट किए गए। रिफाइन करने का मतलब है कि कुछ उसमें जो कमियां थी उनको दूर करते चले गए वो साइंटिस्ट, एंड धीरे धीरे इस तरीके से हमको इस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलते चला गया। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमको बात करना है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का, तो उसके लिए एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया गया। ओके, एंड इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के वजह से ही हमको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को भी मिला। ओके, तो बात आती है कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके वजह से हमको इस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिला। तो एक्चुअली दो ऐसे सबसे मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये बेस्ड है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज अ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दो कंसेप्ट या इन दो प्रिंसिपल के वजह से ही हमको जो एटम के स्ट्रक्चर का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो देखने को मिला। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है एंड हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो एनीवेज स्टूडेंट्स इन दोनों ही टॉपिक को हम इन डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्टूडेंट्स सिर्फ इस वीडियो में यही याद रखना है कि एक्चुअली हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडर्न कंसेप्ट देखने मिला था वो इन्हीं दो कंसेप्ट के वजह से देखने मिला था। अगर ये दो साइंटिस्ट इस तरीके से मेहनत नहीं करते तो हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।